Good afternoon, everyone. So, to myself, Dr. Gyan Kumar Gupta, the Professor and HOD in Department of Kriyasari, Institute Babu Singh Jai Singh Ayurvedic Medical College and Hospital. So, today we are in the simulation lab. Okay. So, today I will show that how to do the inspection and other examination of CVS and assessment of the heart sound. Right. तो अब हम जो किसी भी व्यक्ति का कोई भी एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले दैट वी हैव टू टेक इज अ कंसेंट। कंसेंट मीन्स कि वो व्यक्ति आपको परमिशन दे रहा है कि आप उसकी एग्जामिनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हाउ टू टेक द कंसेंट? माय नेम इज ज्ञान कुमार गुप्ता। व्हाट्स इज योर नेम? वट एवर योर नेम इज एंड आई विल आस्क क्या मैं आपके दिल की जाँच कर सकता हूँ? तो अगर वो अनुमति देगा तभी हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो अगर अनुमति देता है तो हमें बोलना पड़ेगा कि आपकी दिल की जाँच करने के लिए हमें आपकी शर्ट उतारनी पड़ेगी। राइट। तो पहले वो अपनी शर्ट उतारेगा, हम उसको बोलेंगे लेट जाइए। उसके बाद कोई भी सिस्टम की एग्जामिनेशन की जाती है तो देयर आर द 4 हेडिंग। फर्स्ट इज द इंस्पेक्शन, सेकंड इज द पैल्पेशन, थर्ड इज द परकशन एंड फोर्थ वन इज द ऑस्कल्टेशन। तो फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में आप क्या देखते हैं? बिफोर दैट कोई भी सिस्टम की एग्जामिनेशन करते हैं तो देयर आर द 2 एग्जामिनेशन। वन इज द जनरल एग्जामिनेशन एंड अदर इज द सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? जैसे हमने उसका बीपी नापा, हमने उसकी पल्स नापी, हमने एक ट्रस देखा आपको गलत किया तो नहीं है, हमने उसका पेलर देखा, हमने उसकी यूरिन के सवाल पूछे। तो ये जो एग्जामिनेशन है दैट इज द जनरल एग्जामिनेशन। देन व्हाट इज द सिस्टमिक? दैट इज स्पेशली फोकस ऑन दैट सिस्टम। अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बातें करेंगे, अगर सीबीएस की जाँच कर रहे हैं तो हम सीबीएस रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आज हम सीबीएस का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट वन इज द इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि बोथ साइड पे देयर शुड बी द बायलैटरल सिमेट्रिकल। ऐसा नहीं है कोई एक साइड ऊंचा है या कोई एक साइड नीचा है, बोथ साइड पे बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल फिजियोलॉजिकल अवस्था में होता है, ना कि पैथोलॉजिकल अवस्था में। राइट। अगर किसी का जो प्लूरल लंग्स है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई है तो क्या होगा? डिप्रेशन हो जाएगा। राइट। किसी को स्कोलियोसिस है तो उसका स्कोलियोसिस में जो है वो आगे की तरफ निकला होगा। तो देयर शुड बी द बायलैटरल सिमेट्रिकल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल केस। राइट। The second thing what we will see, that is the impulse. That is the impulse. So there are the 2 terms. One is the apex beat and second is the impulse. तो beat और impulse में क्या अंतर है? beat ये है जो आप फील कर सकते हैं, that is beat. impulse आपको दिखाई देती है। तो जो बहुत ज़्यादा लीन इंडिविजुअल है, बहुत ज़्यादा पतले इंडिविजुअल है, उसके केस में जो है आपको एपिकल impulse दिखाई देगी। फील नहीं कर रहे वो आपको दिखाई देगी, अदरवाइज वो आपको दिखाई नहीं देगी। राइट। तो इसके केस में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है मोटा तगड़ा तो उसके केस में वो इम्पल्स दिखाई नहीं देती। देन सेकंड एग्जामिनेशन इज द पैल्पेशन। पैल्पेशन का मतलब आप अपने हाथों का प्रयोग करके, टच करके, पैल्पेट करके एग्जामिनेशन कुछ कर रहे हो। राइट। तो दिस इज द पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम क्या करते हैं? सपोज फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द प्रीकॉर्डियम। तो प्रीकॉर्डियम का मतलब क्या है? हार्ट के ऊपर जो स्किन की लेयर है दैट लेयर इज प्रीकॉर्डियम। हार्ट के ऊपर जो स्किन की लेयर है दैट लेयर इज प्रीकॉर्डियम। प्रीकॉर्डियम में सबसे पहले देखेंगे अपेक्स बीट। क्या देखेंगे? अपेक्स बीट। अपेक्स बीट में 2 चीज़ें देखेंगे, एक पोजीशंस और दूसरा फीचर्स। पोजीशंस में किस जगह अपेक्स बीट सुनाई दे रही है, फीचर्स में रेट, रिद्म और फोर्स क्या है। तो जो पोजीशन है, पोजीशन जो अपेक्स बीट की, जैसा कि मैंने पहली क्लास में भी बताया आप लोगों को, कि जो आपके ये बीच में जो हड्डी है उसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम का जो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट पोर्शन है दैट इज मेनिपुलियम स्टर्नाई। दैट इज मेनिपुलियम स्टर्नाई। उसके साथ में जो रिब्स लगी है दैट इज द सेकंड रिब। उसके नीचे जो स्पेस है दैट इज द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के नीचे फिर एक हड्डी सुनाई देगी रिब्स, दैट इज द थर्ड रिब। उसके नीचे थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फोर्थ रिब, उसके नीचे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फिफ्थ रिब और देन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। राइट। सो वी हैव टू गो ऑन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। कैसे गए? पहले हमने सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे गए, मेनिपुलियम के साथ में सेकंड रिब की, उसके नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस था, थर्ड रिब थी, फिर थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ पे हम चले गए। देन वी विल सी द मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन का मतलब क्या है? जो क्लेविकल के बीच में काटती हुई जो लाइन है दैट इज मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मिड क्लेविकुलर लाइन से ½ इंच मीडियल की ओर, मिड क्लेविकुलर लाइन से ½ इंच मीडियल की ओर वी विल जस्ट एग्जामिन द अपेक्स बीट। क्या देखना है हमको? अपेक्स बीट। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ अपेक्स बीट। ठीक है। अब सपोज किसी व्यक्ति में उसको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो नॉर्मल पोजीशन मैंने आप लोगों को क्या बताई? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन से ½ इंच मीडियल। तो अगर किसी की और ज़्यादा अवे मिल रही है, नीचे की ओर मिल रही है, दैट इज नॉट फिजियोलॉजी, दैट इज पैथोलॉजी। वो बहुत कंडीशन में देखने को मिल सकती है, जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एक्सेप्ट। देयर आर सो मेनी कंडीशन, जैसे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो
दिस इज द पोजीशन। सपोज आपने सुना होगा कि किसी बहुत रेयर लोगों में कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड में होता है। तो जब एक्स्ट्रा हार्ट मिलता है तो उसके केस में क्या होता है कि आपको अपेक्स बीट वहाँ पे सुनाई नहीं देगी, राइट। तो फर्स्ट दैट वी हैव टू सी इज द पोजीशन ऑफ द अपेक्स बीट। सेकेंड द फीचर्स, उसमें आएगा रेट, रिदम एंड फोर्स। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब है कि उसकी नंबर कितनी है, राइट। तो अपेक्स बीट फील कैसे करते हैं? फर्स्ट इज दैट। तो अपेक्स बीट फील करने के 3 तरीके हैं। आपने क्या करा, जैसे मैंने बोला फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर जाएंगे। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाके बाद अपना का जो हाथ है तो वो आपको फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे ऐसे रखना है। जब आप ऐसे रखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे बहुत जल्दी आपको पल्सेशन फील हो रहा होगा कि नहीं। उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, जो आपका हैंड का एनुलर बॉर्डर है दैट यू विल पुट लाइक दिस। तो जब आप एनुलर बॉर्डर ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, अब भी एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे बहुत ज़्यादा पल्सेशन सुनाई दे रहा होगा, फील हो रहा होगा कि नहीं। उस पॉइंट पे हमें फिंगर रखनी है। तो दैट इज द मेन पॉइंट जहाँ पे आपको अपेक्स बीट आपको मिल रही है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द अपेक्स बीट। गेटिंग माय पॉइंट? देन उसके बाद क्या है कि अपेक्स बीट की पोजीशन मिल गई। देन हम फीचर्स देखेंगे, रेट, रिदम और फोर्स। तो रेट में क्या देखेंगे, सबको पता है नॉर्मल 70 to 80 होती है, तो 72 ऑन एवरेज होती है, दैट वी विल काउंट, फाइन। उसके बाद रिदम, तो देयर शुड बी ए रिदम, देयर शुड बी ए रिदम। ऐसा नहीं है एक आप बीट आई फिर थोड़ी देर के लिए चली गई, तो एक आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, उनके बीच में जो ड्यूरेशन है वो सेम होना चाहिए, दैट इज द रिदम। देन वी विल सी द फोर्स। तो किसी लोगों में क्या है कि जो फोर्स नॉर्मली मॉडरेट होता है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें फोर्स ज़्यादा हो सकता है, और कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें उसका जो फोर्स जो है वो कम हो सकता है, राइट। तो दैट जो ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है वो दैट विल अकर इन द पैथोलॉजी, नॉट इन फिजियोलॉजी। तो दिस इज व्हाट आपका आपने क्या पैल्पेशन। इसके अलावा आपको क्या देखना है, इसके अलावा आपको और स्पेसिस है वहाँ देखना है। जैसे कभी कभी क्या है, एपिगैस्ट्रियल रीजन है, यहाँ पे पोजीशन फील हो सकता है। पोजीशन यहाँ पर फील होगा। अब एपिगैस्ट्रियल रीजन में जैसे क्या आ रहा है, लीवर। तो अगर लीवर में पल्सेटाइल स्वेलिंग है, लीवर में पल्सेटाइल स्वेलिंग है, तो फिर आपको पोजीशन यहाँ फील होगा। किसी की राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तब भी आपको पोजीशन यहाँ फील होगा। तो नॉर्मल अवस्था में नहीं होना चाहिए, दैट विल अकर इन पैथोलॉजी। फिर जो आपका ये स्पेस है नोच वाला, यहाँ पे पोजीशन फील हो सकता है पैथोलॉजी में, नॉट इन फिजियोलॉजी। दिस इज द पैल्पेशन। पैल्पेशन में एक चीज़ और हम क्या देखते हैं, पैल्पेशन में हम देखते हैं कि जो 2 तरह की साउंड होती है, रेजोनेंट और दूसरी डल। एक रेजोनेंट और दूसरी डल। तो जो तीसरी एग्जामिनेशन है दैट इज परकशन, दैट इज परकशन। पहली कौन सी थी, इंस्पेक्शन, दूसरी कौन सी थी, पैल्पेशन, तीसरी कौन सी थी, परकशन। परकशन शब्द का मतलब क्या होता है, आप सुन रहे हो, कैसे सुनोगे, आपने अपनी 2 फिंगर ऐसे ली, 2 या 3, आपने ऐसे रखा, उसके बाद आपने जोर से मारा, ठीक। तो अगर नीचे वाला स्पेस हॉलो है, अगर नीचे वाला स्पेस हॉलो है तो साउंड कैसी होगी, रेजोनेंस कैसी होगी, जैसे ये हॉलो है, एकदम मार दूँ ज़्यादा तेज आवाज़ के लिए, कि नहीं। अगर मैं इस पे मार रहा हूँ तो कैसे दे रही है, कम तेज दे रही है। तो रेजोनेंस साउंड कौन लेगी, जहाँ पे वो हॉलो होगा। डल साउंड कौन लेगी, जहाँ पे उसके अंदर कुछ रखा होगा, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि हार्ट कहाँ रखा है बिना एक्सरे के। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो है परकशन करना पड़ेगा। परकशन करने के लिए क्या करना है, आपको फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाना है। कहाँ जाना है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। दैन हमें जाना है मिड एक्सिलरी लाइन, दिस इज एक्सिला, एक्सिला के बीच वाली जो लाइन है मिड एक्सिलरी लाइन। तो मिड एक्सिलरी पे जाएंगे, हम परकशन करेंगे। डल साउंड, रेजोनेंट साउंड देगी, आगे बढ़ते जाएंगे। तो जिस जगह पे डल साउंड सुनाई देगी वहाँ समझेंगे बॉर्डर यहाँ से हो रहा है। फिर हम ऊपर जाएंगे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, फिर पीछे से एग्जामिन करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ डल साउंड होगी वहाँ रुक जाएंगे। तो इस तरह जो हार्ट का लेफ्ट बॉर्डर है वो हमें आइडिया पता लग जाएगा कि वो कहाँ पे है, राइट। ऐसे ही सेकंड से इस साइड में क्या होता है, राइट साइड में जो इसका राइट बॉर्डर है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम 6 इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाएंगे, ऊपर से चलते हुए 6 पे जाएंगे। तो 6 पे क्या मिलेगा, लीवर। तो वहाँ कैसी साउंड होगी, डल, लीवर तो सॉलिड ऑर्गन है। उस डल साउंड के ऊपर हमें जाना है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे, और जब आप फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या सुनाई देगा, मतलब हॉलो साउंड सुनाई देगी। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़ेंगे, जिस जगह डल सुनाई देगी दैट इज द बॉर्डर स्टार्ट। ऐसे ही ऊपर जाना है थर्ड पे, 2 पे, और पता लग जाएगा हमें थर्ड का बॉर्डर कौन सा है। तो दिस इज व्हाट परकशन। कौन सी एग्जामिनेशन है, परकशन। तो पहला इंस्पेक्शन, दूसरा पैल्पेशन, तीसरा परकशन। देन वी विल डू द ऑस्कल्टेशन। व्हाट इज ऑस्कल्टेशन, स्टैप की सहायता से कोई चीज़ सुनना, दैट इज ऑस्कल्टेशन। तो व्हाट वी विल डू इन द ऑस्कल्टेशन, तो ऐसे कि मैंने क्लास में बताया आपको कई बार, वैन में भी नीचे बताया कि जो आपकी जो हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड कैन बी लिसन ऑल ओवर द हार्ट। फिर भी एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप ऑल ओवर हार्ट सुनते हैं तो फिर इन पर्टिकुलर स्पेसिस पे सुनने की क्या जरूरत है,
सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के सेकंड स्टर्नम के सेकंड बॉर्डर के राइट और लेफ्ट साइड में ना तो एओर्टिक वॉल्व है और ना ही पल्मोनरी वॉल्व है, ना एओर्टिक है और ना ही पल्मोनरी वॉल्व है। हवाई और इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो बेस्ट सुनाई देती है, क्योंकि जो इंटरकोस्टल स्पेस है हड्डी के ऊपर तो आवाज़ ऊपर से गुजरेगी तो वो डर सुनाई देगी, लेकिन यहाँ पे वो बेस्ट सुनाई देती है, इसलिए सुनते हैं। फाइन, तो हम क्या करेंगे, जो आपका सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, कौन सा सेकंड के राइट साइड में आपने सेकंड कैसे पता करना है, दिस इज द मोर पॉइंट, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो मैन्यूविलियम है, मैन्यूविलियम के राइट साइड चले जाओ, लेफ्ट साइड चले जाओ। तो सेकंड रिब है, सेकंड रिब के नीचे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, दिस साइड लेफ्ट साइड में। तो जो आपका राइट साइड है वहाँ पे आप स्टेप लगाने वाले हैं, तो आपको क्या साइड कौन होगा इसके नीचे, एओर्टिक वॉल, कौन सा होगा एओर्टिक वॉल, ठीक है। और इस साइड कौन सा होगा, पल्मोनरी वॉल। तो एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, दीज आर द सिलिंडर वॉल्स, सिलिंडर वॉल। और सिलिंडर वॉल्स के बंद होने की वजह से जो हर्ट साउंड देती है उसका नाम क्या है, सेकंड हर्ट साउंड, नॉट फर्स्ट, व्हिच वन, सेकंड हर्ट साउंड। इन द सेम वे जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, कौन सा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे मिड क्लैविकुलर लाइन के हाफ इंच मीडियल अपेक्स वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड वॉल, कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल, राइट। और जो फोर इंटरकोस्टल स्पेस है उसके राइट बॉर्डर पे कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल। अब हमें एग्जाम में कंफ्यूजन रहेगा कि बाइकस्पिड बाहर है कि अंदर बाहर है, बाइकस्पिड मतलब दो, ट्राइकस्पिड मतलब तीन, जो दो नंबरी बच्चों को अपने क्लास से बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर कौन सा है, बाइकस्पिड, अंदर कौन सा है, ट्राइकस्पिड। तो हम यहाँ पे रखेंगे और सुनेंगे। तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इनकी बंद होने की वजह से कौन सी हर्ट साउंड देती है, फर्स्ट। तो जो फर्स्ट हर्ट साउंड है इसमें जब भी हम एग्जामिन करेंगे लव, तो लव हम क्या एग्जामिन करेंगे कि यहाँ पे जो मैंडिबल का एंगल है, मैंडिबल का एंगल है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है, तो हम कैरोटिड आर्टरी का पल्सेशन और निप्पल के जस्ट हाफ इंच मीडियल साइड हम स्टेप रखेंगे। तो जब यहाँ पे हमें पल्सेशन सुनाई दे रहा है तभी हमारा वाइब्रेशन यहाँ होना चाहिए। तो देयर शुड बी कोरिलेशन इन बोथ। Are you getting my point? तो जब आप फर्स्ट हर्ट साउंड सुनेंगे तो देयर शुड बी द कोरिलेशन इन द सेकंड हर्ट साउंड एंड कैरोटिड आर्टरी पल्स, ठीक है। तो ये आपने सुनी फर्स्ट हर्ट साउंड, ये आपने सुनी सेकंड हर्ट साउंड। फर्स्ट और सेकंड में अंतर क्या है, क्लास में जनरली सिलेबस हो चुका है कि अंतर है। जो फर्स्ट हर्ट साउंड है उसका नाम क्या है, लव, सेकंड हर्ट साउंड उसका नाम क्या है, डब। जो सेकंड हर्ट साउंड होती है वो बहुत शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच, है शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच। और जो फर्स्ट हर्ट साउंड होती है वो लॉन्ग, लाउड, लो पिच, है ना, लॉन्ग एंड लो पिच, ठीक है। तो जैसे हम बहुत मैंने कई बार क्लास में बताया, लव डब, डब, जो लव में बोल रहा हूँ वो लो पिच का है, तो डब बोल रहा हूँ वो हाई पिच का है, जल्दी से बोला मैंने शॉर्ट है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लव एंड डब। दिस इज व्हाई कि आप सिस्टम एग्जामिनेशन किसी भी सिस्टम में करते हैं तो वो चार हेडिंग में होता है, इंस्पेक्शन, कैल्कुलेशन, ऑस्कल्टेशन एंड परकशन, गॉट इट। तो जो आपकी हर्ट साउंड को ऑस्कल्टेशन करना है उसके लिए आपको कहाँ जाना है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट साइड, लेफ्ट साइड, एओर्टिक, पल्मोनरी, ठीक है। देन आपको कहाँ जाना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। फिफ्थ पे आपको मिलेगा बाइकस्पिड वॉल, फोर्थ में मिलेगा आपको ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। तो ऐसे भूल जाएंगे, भूलने के लिए एक प्रोवर्ब है, ए पैट मंकी, ए पैट मंकी, ए फॉर एओर्टिक वॉल, बी फॉर पल्मोनरी वॉल, ई फॉर एप्स पॉइंट, ई फॉर एप्स पॉइंट, और टी फॉर ट्राइकस्पिड वॉल। तो पी फॉर पल्मोनरी, टी फॉर ट्राइकस्पिड, बीच में आया ई फॉर एस पॉइंट। तो ये दो इंटरकोस्टल स्पेस पे था, ये चार इंटरकोस्टल स्पेस पे था, तो बीच में कौन आया, टी, कौन सा है, तीन। तो तीन में एप्स पॉइंट है, मंकी, एम फॉर मिडल वॉल, ए पैट मंकी, क्या फॉर्मूला है, ए पैट मंकी, ए फॉर एओर्टिक वॉल, टी फॉर पल्मोनरी वॉल, ई फॉर एप्स पॉइंट, टी फॉर ट्राइकस्पिड वॉल, मंकी फॉर मिडल वॉल। याद रहेगा सीक्वेंस, ए पैट मंकी। तो अगर हम दिखाएं आपको कैसे, तो सपोज ये आपने पकड़ा मैनिपुलेशन, नहीं, इसके साथ में आपने पकड़ा सेकंड रिब के जस्ट नीचे जो डिप्रेशन है दैट इज द सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस साइड पे एओर्टिक वॉल और इस साइड पे पल्मोनरी वॉल। देन वी विल गो द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 3.5 इंच अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, तो देयर वी विल गो द मिडल वॉल। और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे राइट साइड पे विल गो द ट्राइकस्पिड वॉल। So this is the position of ball that you should know every time if it is the ball position. Are you getting my point? Now I will ask the questions. Mr. Raman sir, आप हर्ट साउंड कहाँ सुन सकते हैं? सर हर्ट साउंड हम ऑल ओवर हार्ट सुन सकते हैं, बट इसकी बैक पोजीशन जो है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। तो जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे वहाँ पे हम जो राइट साइड में वो हमारा एओर्टिक वॉल पे और लेफ्ट साइड में जो हमारा पल्मोनरी वॉल पे।
फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जो हम ट्राइकस्पिड वाला बोलते हैं जो कि हमारे अंदर है, और जो हमारे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जो मिड क्लेविकुलर लाइन से जो हमारा हाफ इंच हमारा मीडियल साइड पे हम वहाँ पे सुन सकते हैं बाइकस्पिड को। वेरी गुड। लास्ट वन, बीट और इंपल्स में क्या अंतर है? वेरी गुड। तो इंपल्स हमें दिखाई देती है, बीट हम फील कर सकते हैं। जो एपिकल इंपल्स है दैट विल ऑब्जर्व इन केस ऑफ वेरी यंग पेशेंट, ना कि मोटे ताजा व्यक्ति में। और जो बीट है, बीट के लिए हमें अपना हाथ लगाना पड़ेगा, पल्स भी करना पड़ेगा। अनुपम गुप्ता, व्हाट इज द मेथड टू नो द अपेक्स बीट? पैल्पेशन करेंगे, कौन कौन से तरीके हैं? पूरे एरिया पे मार्केट करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे किस पॉइंट पे हमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम हाथ रखेंगे, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे बीट आ रही है, तो फिर हम जहाँ जिस पॉइंट पे बीट आ रही है उसको हम ऐसे करेंगे। This ऐसे करना is known as ulnar border of the hand. What is known as Ulnar border of hand. You put like this. When you put like this, अभी भी एक स्पेशल पॉइंट होगा जहाँ पे सुनाई दे रहा है, वहाँ पे आप फिंगर रखेंगे. There are the three methods to feel the apex beat. Getting my point? Yes. समझ आया?